नमस्कार, जीबीसी अपडेट के हिमाचल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना सोहता। आइए देखते हैं हिमाचल की खास बड़ी खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। हड़ताल को तुरंत करे खत्म, स्कूलों में जाकर दे सेवाएं। वोकेशनल टीचर्स के धरने पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने दी प्रतिक्रिया। जनता दरबार में उमड़ी भीड़, ये समस्याएं रही प्रमुख। मंत्री विक्रमादित्य सिंह से मिला आश्वासन। अब डाकिया घर आएगा, इसका प्रमाण पत्र बनाएगा कि आप जिंदा हैं, लगेगा 70 रुपए शुल्क। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, सिर्फ कर्ज के सहारे चल रही है सरकार, वर्तमान आर्थिक हालात सबके सामने। किन्नौर जिले में 5 साल में उत्पादन में रिकॉर्ड, इस साल मंडियों में गया 45 लाख पेटी सेब। हजारों मील से कबूल है, कबूल है, कबूल है एक निगाह, सैकड़ों गवाह। खुद को डीएम बता दिया, नौकरी दिलाने का दिया झांसा, ऐंठ लिए 22 लाख रुपए। शातिर ने 6 युवकों को बनाया शिकार। नवंबर में टूटा गर्मी का रिकॉर्ड, 37 साल बाद नाहन सबसे ज्यादा गर्म। अब खबरें विस्तार से। सोमवार को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के अंबेडकर चौक पर वोकेशनल टीचर्स ने प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन हिमाचल प्रदेश वोकेशनल टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले हुआ। वहीं वोकेशनल टीचर्स के धरने पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने भी प्रतिक्रिया दी है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले महीने ही अक्टूबर की बात है और उस वक्त इनका प्रतिनिधि मंडल मेरे पास आया था और उनकी मुख्य मांग थी कि हमारी सैलरी में बढ़ोतरी की जाए और उस बात को देखते हुए हमने लगभग 2000 के आसपास की इसमें बढ़ोतरी भी की है और एरिया से संबंधित भी, क्योंकि वर्तमान में 17 हमारी कंपनी है जिनके माध्यम से लगभग कोई 2-2.5 हजार हमारे वोकेशनल ट्रेनर्स पूरे हिमाचल में लगे हैं। वो 17 में से 16 कंपनियों ने अपना एरियर समय पर दे दिया था। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री के आयोजित जनता दरबार में आज हॉली लॉज में एक बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक चले इस दरबार में शिमला ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने विभिन्न मुद्दों को मंत्री के सामने रखा, जिसमें सड़क मुरम्मत, जल आपूर्ति, बिजली कटौती और आवास से संबंधित समस्याएं प्रमुख रहीं। अब डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पेंशन भोगियों को किसी भी प्रकार के कागज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब पेंशनर घर पर आसानी से अपना जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकेंगे। डाकिया घर पर ही पेंशनरों के चेहरे और उंगलियों को स्कैन कर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाएगा। पेंशनर को महज आधार संख्या और पेंशन का विवरण देना होगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने पेंशन भोगी कल्याण विभाग के साथ समझौता किया है। समझौते के तहत 1 से 30 नवंबर तक 800 शहरों और कस्बों में राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री हर दिन एक नए झूठ के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश के वर्तमान आर्थिक हालात सबके सामने हैं। बिना केंद्र सरकार के सहयोग के ना ही कर्मचारियों को वेतन दिया जा रहा है और ना ही पेंशनरों को पेंशन दी जा रही है। सरकार प्रदेश में राजस्व अर्जन के विकल्पों को भी सुदृढ़ नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि 2027 में हिमाचल पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री ये नहीं बता रहे हैं कि यह लक्ष्य हासिल कैसे किया जाएगा। सरकार हर महीने क्षमता से ज्यादा ऋण लेने के मॉडल पर आगे बढ़ रही है। बिलासपुर के रहने वाले मोहम्मद रफी के बेटे अदनान, जो तुर्की में कार्यरत हैं, का निकाह मंडी जिला के डुगराई की एक मुस्लिम युवती से तय हुआ था, परंतु छुट्टी ना मिल पाने के कारण अदनान का अपने घर आना संभव नहीं था। दूसरी ओर दुल्हन के दादा की अंतिम इच्छा थी कि वे अपनी पोती का निकाह दे सकें। इन परिस्थितियों में दोनों परिवारों ने ऑनलाइन माध्यम का सहारा लिया। रिश्तेदारों और काजी की सहमति से ऑनलाइन निकाह संपन्न हुआ। निकाह समारोह में बिलासपुर के रिवाजों के अनुसार बारात डुगराई मंडी पहुंची और दूल्हा अदनान ऑनलाइन जुड़कर निकाह का हिस्सा बना। वन विभाग में नौकरी देने के नाम पर हुई ठगी के मुख्य आरोपी दलीप सिंह नेगी ने ठगी की रकम से गाड़ी खरीद ली। आरोपी के बैंक के खाते से 22.5 लाख रुपए की बरामदगी की गई है।
जांच में सामने आया है कि आरोपी खुद को युवाओं के सामने डीएम के रूप में पेश करता था। इसी तरह से उसने सचिवालय के उच्च अधिकारियों से जान पहचान का हवाला देकर 6 युवाओं से लाखों की ठगी कर ली है। मामला राजधानी की न्यू शिमला थाना क्षेत्र का है। 14 मई 2024 को उपमंडल रोहड़ू के रहने वाले 2 भाइयों निशांत और ऋतिक के साथ वन विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया था। मौसम की ओर चले तो करीब 37 साल वर्ष बाद नाहन सोमवार को नवंबर में सबसे ज्यादा गर्म रहा। 1987 में यहां का अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो सोमवार को 29.3 डिग्री रहा। इसके साथ ही धर्मशाला, कांगड़ा और मंडी में नवंबर का आज तक का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। धर्मशाला में अधिकतम तापमान 27.8, कांगड़ा में 29.3 और मंडी में 27.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हिमाचल की खास बड़ी खबरें आज के लिए बस इतनी ही। जुड़े रहें हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के लिए जीबीसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिमाचल, जय भारत।